जीवन में आधे दुख तो इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जीवन में समय चाहे कैसा भी हो, सदैव परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी और नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति, इन लोगों को ना तो इस लोक में सुख है और ना ही परलोक में। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन दें, न क्रोध में उत्तर दें और न ही दुख होने में कभी निर्णय लें। किसी और का काम पूर्णतया करने से कहीं अच्छा है कि आप अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता ही करना पड़े। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण मेहनत करनी पड़ती है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो ये है, जो अपने होते हैं वे कभी झुकने नहीं देते। वह जो सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे सच्ची शांति प्राप्त हो जाती है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष कभी मत देना, बस अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर ईश्वर की शरण में चले जाओ। ईश्वर तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को बस ईश्वर पर छोड़ दो और अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। भगवान श्री कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर की बुराई को मारना चाहते थे। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता। इसीलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। इस भौतिक संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक ही रहती है और अंत में लुप्त हो जाती है। चाहे वह शरीर हो या फल, उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है। न कभी था और न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग पत्थर उसी पेड़ को मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। यह बात बिल्कुल सच है। भूल करके इंसान बहुत कुछ सीखता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर रहा है। अगर ईश्वर चाहे तो उनसे सारे भोग छीन सकता है और मनुष्य उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा।